तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज रोमन रेंस की पिटाई हो चुकी है एलए नाइट की तरफ से। तो पूरे स्मैकडाउन पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है। जैसे ही रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप रेस करनी चाहिए तभी एलए नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हुआ और एलए नाइट सीधा ही रिंग की ओर चले गए। और भाई रोमन रेंस वहाँ पर देखते ही रह गए कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो मेरे साथ एलए नाइट ने ट्रोल ही कर दिया। और भाई इतनी बेइज्जती आज तक रोमन रेंस की किसी भी सुपरस्टार ने नहीं की है जैसे की एलए नाइट ने की है। रोमन रेंस की एंट्रेंस की ही माँ बहन एक कर दी आज एलए नाइट ने। और जैसे ही रोमन रेंस रिंग की ओर चढ़ रहे थे तो वहाँ पर एलए नाइट ने जिस चेयर के ऊपर रोमन रेंस बैठते हैं और बोलते हैं कि मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, वो चेयर उठाकर उसके ऊपर खुद बैठ गए। और ये देखकर भाई पॉल हेमन और रोमन रेंस का क्या रिएक्शन था भाई, ये तो लिटरली देखने लायक था। तो सबसे पहले वहाँ पर एलए नाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसके बाद वो रोमन रेंस को दे देते हैं कि चलो भाई सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे और ये मैच ऑफिशियल हो जाएगा। और भाई रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कुछ बातें बोली थी एलए नाइट को। क्या आज से पहले तूने कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है WWE में? क्या आज से पहले तुमने कभी टाइटल के लिए मैच रेसल किया है? उसके बाद रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हमें इन दोनों के बीच भाई क्या ही खतरनाक प्रोमो वॉर देखने को मिली थी। और यहाँ पर एलए नाइट ने काफी ज्यादा शॉट्स लिए थे रोमन रेंस के ऊपर के भाई मैं तुम्हारी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतूंगा क्राउन ज्वेल के अंदर। तो ऐसी बातें बोल रहे थे एलए नाइट, तभी रोमन रेंस को गुस्सा आया। रोमन रेंस ने टेबल उठाकर एलए नाइट के ऊपर मारा एंड थोड़ी सी पिटाई यहाँ पर एलए नाइट की भी करी रोमन रेंस ने। एंड फिर उसके बाद जब रोमन रेंस रिंग के नीचे से टेबल लेकर आए थे वहाँ पर रोमन रेंस एलए नाइट के ऊपर टेबल तोड़ना चाहते थे, मगर वहाँ पर एलए नाइट ने ही अटैक कर दिया था रोमन रेंस के ऊपर। पीछे से जिमी यूसो आकर भी अटैक करते हैं। जिमी यूसो यहाँ पर टेबल तोड़ना चाहते थे एलए नाइट के ऊपर, मगर एलए नाइट ने ही उल्टा टेबल तोड़ दिया जिमी यूसो पर। और ये देखकर रोमन रेंस तो भाई वहाँ से खिसक लिए। तो इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत हुई। उसके बाद हमें फर्स्ट जो मैच है वो देखने को मिलता है एलडब्ल्यू वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच। और यहाँ पर रे मिस्टीरियो को रिप्लेस कर दिया था कार्लिटो ने। इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि रे मिस्टीरियो बैक स्टेज से मैच देख रहे थे, तभी वहाँ पर लोगन पॉल ने अटैक कर दिया था रे मिस्टीरियो के ऊपर। एंड फिर उसके बाद कार्लिटो को सैंटोस एस्कोबार ने भेज दिया था कि जाकर तुम रे मिस्टीरियो को देखो, मैं यहाँ पर मैच संभालता हूँ। तभी यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट ने अपना फिनिशर लगाया सैंटोस एस्कोबार के ऊपर एंड विक्ट्री ले ली थी इस मैच के अंदर। एंड फिर एक सेगमेंट आता है पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का बैक स्टेज से, जहाँ पर पॉल हेमन एक कस्टम चैंपियनशिप दिखाते हैं कि भाई ये देखो कि भाई ये चैंपियनशिप हम दे देते हैं एलए नाइट को, जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जैसी है। बेसिकली यहाँ पर ये ट्रोल कर रहे थे एलए नाइट को कि हम इसको ये बेकार सी चैंपियनशिप दे देते हैं और इससे ही वो खुश हो जाएगा। तभी वहाँ पर जिमी यूसो आते हैं। भाई जिमी यूसो लिटरली वहाँ पर आकर सोफे के ऊपर गिर जाते हैं। भाई मेरे को बहुत मार पड़ी है आज। और रोमन रेंस यहाँ पर पॉल हेमन को बोलते हैं कि जिमी यूसो और एलए नाइट का मैच ऑफिशियल करवाओ आज के मेन इवेंट के लिए। एंड भाई जिमी यूसो ने यहाँ पर जाते जाते फिर से रोमन रेंस के मजे ले लिए। जब जिमी यूसो ने कहा हीट, तो वहाँ पर रोमन रेंस ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ, आई डोंट लाइक दैट। मतलब कि यहाँ पर रोमन रेंस ये हीट वर्ड से कितना जल्द चिढ़ते हैं यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा था। एंड फिर बैक स्टेज से एक और सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर लोगन पॉल एंड केविन ओवेंस फेस टू फेस खड़े थे। एंड वहाँ पर लोगन पॉल ने केविन ओवेंस की जो टी शर्ट थी उसकी तारीफ की कि भाई तुम्हारी टी शर्ट काफी अच्छी है। उसके बाद केविन ओवेंस फेस टू फेस खड़े थे ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर। और वहाँ पर केविन ओवेंस ने कहा कि भाई तुम्हारी शक्ल इतनी ज्यादा खराब है ना कि मेरा जी कर रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पर एक मुक्का मारूं। और जैसे ही केविन ओवेंस वहाँ से जाने लगे तो केविन ओवेंस ने वहाँ पर पलटकर ग्रेसन वॉलर और थ्यूरी के मुंह पर ही मुक्का मार दिया था। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है वुमेन्स डिवीजन का, जो कि था शॉर्टसी वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच। और ये भाई मैच इतना ज्यादा खराब मैच था ना, पूरे स्मैकडाउन का सबसे बेकार मैच मुझे ये लगा। इसका मैं आपको सीधा रिजल्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर चेल्सी ग्रीन हार चुकी है शॉर्टसी से। इसके बाद हमें जॉन सीना देखने को मिलते हैं। जॉन सीना रिंग के अंदर आकर बोलते हैं कि भाई मेरा मैच ऑफिशियल कर दिया है WWE ने सोलो सिक्वा के साथ क्राउन ज्वेल के लिए। तो यहाँ पर जॉन सीना बोलते हैं कि मेरा रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब चल रहा है WWE में। तो यहाँ पर जॉन सीना सपोर्ट मांगते हैं ऑडियंस की तरफ से कि ताकि मैं जो अपना ये खराब रिकॉर्ड है उसको ठीक कर सकूं। जॉन सीना ने कहा कि मुझे अभी क्राउन ज्वेल को सीरियस लेना पड़ेगा एंड मुझे वहाँ पर एक काम करना है जो की है विन, मतलब कि वहाँ पर मैंने जीतना है सोलो सिक्वा से। तभी वहाँ पर पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन रिंग के अंदर जाकर जॉन सीना के साथ हैंडशेक करते हैं और उसके बाद जॉन सीना की हिस्ट्री बताने लग जाते हैं कि भाई तुम ये हो तुम वो हो। और पॉल हेमन बोलते हैं कि सोलो सिक्वा तुम्हें क्राउन ज्वेल के अंदर समोन स्पाइक मारेगा और तुम वहाँ पर खत्म हो जाओगे यानी इसके बाद तुम फाइट करने के लायक नहीं रहोगे। और जैसे ही पॉल हेमन ने बोला कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये मेरा स्पॉइलर है, तभी सोलो सिक्वा पीछे से आकर अटैक कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर। सबसे पहले तो सोलो सिक्वा यहाँ पर आकर स्पिनिंग सोलो जड़ते हैं जॉन सीना के ऊपर एंड उसके बाद फिर हमें स्मॉल स्पाइक भी देखने को मिलता है जॉन सीना के ऊपर सोलो सिक्वा की तरफ से। इसके बाद मैच आता है अलेक्जेंडर
वर्सेस ड्रैगन ली के बीच, और इस मैच को ड्रैगन ली ने जीत लिया था। एंड मैच के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दिखाई थी हैंडशेक कर। इसके बाद फिर हमें बियांका ब्लेयर देखने को मिलती है। बियांका ब्लेयर यहाँ पर रिंग में आकर बोलती है कि मेरे साथ क्या हुआ था पास्ट के अंदर। एंड वहाँ पर बियांका ब्लेयर ऑफिशियल कर देती है कि मेरा और इयो स्काई का मैच होने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए क्राउन ज्वेल के अंदर। एंड नेक्स्ट वीक मैं बेली को फेस करने वाली हूँ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। इसके बाद टाइम आता है मेन इवेंट का, जो की था जिमी ऊसो वर्सेस एलन नाइट के बीच। और भाई इस मैच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई इस मैच का रिजल्ट क्या होना था ये तो हमें पता ही था। एलन नाइट इस मैच के अंदर हारने नहीं वाले थे। अगर फर्क पड़ता है तो वो था कि इस मैच की एंडिंग किस तरह से होती है। फिर मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि जिमी ऊसो के ऊपर सुपर सुप्लेक्स लगा देते हैं यहाँ पर एलन नाइट, एंड उसके बाद डीएफटी लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री कर लेते हैं। एंड जैसे ही एलन नाइट यहाँ पर अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे तो रोमन रेंस ने वहाँ पर स्पीयर लगाने की कोशिश करी, मगर इस बार मिस हो गई स्पीयर। एंड एलन नाइट ने यहाँ पर बजा दिया था रोमन रेंस को, और डीएफटी भी लगा दी थी रोमन रेंस के ऊपर एलन नाइट ने। और इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की समाप्ति होती है, और यहाँ पर रोमन रेंस का बाजा भी बजा दिया था एलन नाइट ने। मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। बाकी एवरेज सा शो था, कुछ ज्यादा ऐसा बढ़िया भी चीज नहीं थी शो के ऊपर, मगर ठीक ठाक था आज का शो। आपको कैसे लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान।